किसी भी इंसान के लिए सबसे अविश्वसनीय अनुभव यह है कि वह उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आज हम इज़राइल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण का अन्वेषण करेंगे जो परमेश्वर के उसके लोगों के साथ गहरे और घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है। और हम यह भी जानेंगे कि इज़राइल के कुछ अगुवे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए थे। आइए निर्गमन के अध्याय 24, 25, 29 और 31 में देखें, जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के साथ अपनी वाचा को पत्थर पर स्थापित कर रहा है और उनके बीच अपने निवास स्थान के लिए निर्देश दे रहा है। आज हम जिस मुख्य सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक गहरा वाचा आधारित संबंध चाहता है, एक ऐसा संबंध जो उनके जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करता है और उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग करता है। हमारा पाठ उस क्षण से शुरू होता है जब परमेश्वर मूसा को पर्वत पर बुलाता है, गहरी श्रद्धा और गंभीरता की भावना के साथ। परमेश्वर चाहते हैं कि केवल मूसा ही निकट आए, जबकि अन्य अगुवे दूर ही रहें। यह क्षण इज़राइल के इतिहास में अब तक देखी गई हर चीज की महत्वपूर्ण पराकाष्ठा है। याद रखें, शुरू से परमेश्वर की मंशा पृथ्वी पर एक ऐसे लोगों को स्थापित करने की थी जो उन्हें जानें, उनसे प्रेम करें और उनके साथ चलें। हमने यह वादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया गया देखा। अब वह वादा पूरा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यह निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन यह केवल नियमों के बारे में नहीं है, यह एक संबंध के बारे में है। परमेश्वर एक वाचा संबंध स्थापित कर रहे हैं जो संभवतः सबसे गहरा संबंध होता है। यह संबंध गहरी निष्ठा चाहते हैं और इसका परिणाम ऐसी जीवन शैली है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। नए विश्वासी के रूप में मैंने गहरी सच्चाई की खोज की जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। बैटन रूज, लुइसियाना में विशेष स्थान था जहां मैं मित्रों के साथ परमेश्वर से मिलने जाता था। इस शांत स्थान में मैंने अपना हृदय परमेश्वर के सामने प्रकट किया और सुना कि वह अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात कर रहे थे। हालांकि हमारे संबंध के बारे में मेरी समझ सीमित थी, फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास था कि यह अस्तित्व में है और मैं विस्मय और आश्चर्य की भावना से भर गया था। जब मैंने खुद को आराधना और शास्त्रों के अध्ययन में डूबा दिया, तो मुझ पर एक शक्तिशाली सत्य प्रकट हुआ। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया था, जिससे एक गहरे और अंतरंग संबंध का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर भी मैंने समझा कि उनके निमंत्रण के लिए एक प्रतिक्रिया आवश्यक थी। इस संबंध को वास्तव में अपनाने के लिए मुझे उसी हृदय और समर्पण के साथ स्वयं को उनके प्रति अर्पित करने की जरूरत थी। मैंने सीखा कि यही एक वाचा संबंध का सार है। यह एक पवित्र बंधन है जो दो हृदयों के बीच स्थापित होता है, परमेश्वर का हृदय और मनुष्य का हृदय। इसी पारस्परिक समर्पण के मध्यान से हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे और अटूट वाचा संबंध में प्रवेश करते हैं। निर्गमन 24:8 में एक शक्तिशाली क्षण आता है जब मूसा बलि के रक्त को लेता है और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहता है, यह उस वाचा का रक्त है जिसे यहोवा ने तुम्हारे साथ बांधा है। यह परमेश्वर के मेमना यीशु का पूर्वाभास है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। यीशु वास्तव में इन्हीं शब्दों को अंतिम भोज में दोहराते हैं जब वे कहते हैं, यह मेरी वाचा का रक्त है। वाह! यहां हम पुरानी वाचा की स्थापना को देखते हैं जो आगे चलकर यीशु द्वारा स्थापित की गई नई वाचा की ओर संकेत करती है। दोनों वाचाएं रक्त द्वारा मुहरबंद की गई हैं जो इस संबंध की गंभीरता को दोनों पक्षों के लिए दर्शाती है। फिर हमारे सामने यह अद्भुत दृश्य आता है जहां इज़राइल के बुजुर्ग परमेश्वर को देखते हैं और उसकी उपस्थिति में खाते पीते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी श्रद्धा महसूस की होगी? यह घनिष्ठ क्षण परमेश्वर की अपने लोगों के करीब रहने की इच्छा को दर्शाता है।
इस इच्छा को और अधिक स्पष्ट किया जाता है जब परमेश्वर मंडप बनाने के लिए निर्देश देते हैं। वे कहते हैं, तब वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच निवास करूंगा। निर्गमन 25:8। ये मसीह के अवतार की पूर्व छाया है। जैसे जब सचमुच परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करेंगे, परमेश्वर व्यवस्था प्रदान करते हैं, लेकिन लोगों को मंडप बनाना होगा और दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। यह परमेश्वर की पहल और हमारी प्रतिक्रिया के बीच की साझेदारी को दर्शाता है। आराधना के विस्तृत निर्देश दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के पास उनके नियमों अनुसार जाना चाहिए, न कि अपने अनुसार। यहां कुछ और रोचक विवरण भी हैं। परमेश्वर विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें मंडप निर्माण के कौशल प्रदान करते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि कौशल आध्यात्मिक वरदान हो सकते हैं। हम यहोशू को भी मूसा के साथ देखते हैं, जो मार्गदर्शन के महत्व को उजागर करता है और अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करते हैं। हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर हमारे साथ एक गहरी वाचा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस संबंध के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता और आज्ञाकारिता का होना आवश्यक है। और फिर इस संबंध के लिए परमेश्वर स्वयं पहल करते हैं, लेकिन हमें इसका उत्तर देना होता है। और आराधना परमेश्वर के तरीके से की जानी चाहिए, न कि अपने तरीके से। और अंत में परमेश्वर हमारे व्यावहारिक कौशल और क्षमताओं का उपयोग अपने उद्देश्य हेतु कर सकते हैं। हमें अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना चाहिए। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर की वाचा की गंभीरता को समझने से आपके उनके साथ संबंध में क्या बदलाव आता है? क्या आप इस संबंध के प्रति पूर्ण समर्पित हैं? या आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप रोके हुए हैं? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने इज़राइल के साथ यह वाचा स्थापित की थी, वह आपके साथ एक संबंध चाहता है। यीशु के माध्यम से हम और भी उत्तम वाचा तक पहुंच सकते हैं। आइए परमेश्वर के प्रति उस श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ें जिसके वे योग्य हैं, यह जानते हुए कि वह हमारे बीच वास करना चाहते हैं और सब कुछ बदलना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन के हर पहलू को।